रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोवरेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सोवरेनिटी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड सुपरेनस से ड्राइव हुआ है और इसका मीनिंग है हाईएस्ट पावर या फिर सुप्रीम पावर। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं सोवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी of a country or state to govern itself without आउटसाइड कंट्रोल। बाहर के कंट्रोल के बगैर किसी भी कंट्री का या स्टेट का उसको खुद को गवर्न करने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो उसकी सोवरेनिटी है। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट बना 16th और 17th सेंचुरी में सोवरेनिटी का, जब थिंकर्स लाइक जीन बॉडिंग ने क्या किया, इसको कहा एब्सोल्यूट एंड परपिचुअल पावर ऑफ द स्टेट। तब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनना शुरू हुआ और थॉमस हॉब्स ने इसके बारे में कहा अ स्ट्रॉन्ग सोवरेन वाज नीडेड टू प्रिवेंट केओस। एंड आज के दौर में सोवरेनिटी मीन्स अ स्टेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स लैंड, पीपल एंड लॉज। अच्छा, अब सोवरेनिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी हम 3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। लीगल डेफिनेशन है द सुप्रीम पावर ऑफ अ स्टेट टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज विद इन इट्स टेरिटरी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। बाहर के इंटरफेरेंस के बगैर अगर कोई कंट्री अपने के पास सुप्रीम पावर है कि वो अपने लॉज को मेक एंड एनफोर्स करे तो वो उसकी सोवरेनिटी है। पॉलिटिकल डेफिनेशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। बाहरी कंट्रोल के बगैर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक कंट्री की, वो उसका जो है सोवरेनिटी है। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब लीगल डेफिनेशन में हम एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ही इंडिया के लिए लॉज बना सकती है या किसी भी कंट्री की लाइक पाकिस्तान की या यूएस की गवर्नमेंट उस कंट्री के लिए लॉ बना सकती है, दूसरे कंट्रीज़ नहीं। पॉलिटिकल डेफिनेशन की हम एग्जांपल देखते हैं। द यूएस इज़ सोवरेन बिकॉज नो अदर कंट्री कैन फोर्स इट टू ओबे देयर लॉज। यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, वो सोवरेन है क्योंकि दूसरी कंट्रीज उसको फोर्स नहीं कर सकती कि उनके लॉज को ओबे करें। इसकी पॉपुलर डेफिनेशन है द पीपल्स अल्टीमेट पावर टू चूज़ देयर गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब लोगों के पास ये सोवरेनिटी है कि वो अपने जो है ना इलेक्शन के ज़रिए कौन उनको गवर्न करेगा ये डिसाइड कर सकते हैं। अब हमने स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सोवरेनिटी। उसके 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। एंड द सोवरेनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। कैसे? अगर हम सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करें, इंडिया और पाकिस्तान के बनने से पहले यहाँ पे पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी और गवर्नमेंट भी थी। बट ये सोवरेन कंट्रीज़ नहीं थी क्योंकि इनके पास सोवरेनिटी नहीं थी, ब्रिटिशर्स का रूल था। सो दिस इज़ हाउ मच द सोवरेनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्टेट। फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी देखते हैं हम। पहली है इसकी फीचर एब्सोल्यूटनेस। द स्टेट्स पावर इज़ द हाईएस्ट। स्टेट की पावर हाईएस्ट है। नो अदर अथॉरिटी कैन ओवर राइड इट। कोई दूसरी अथॉरिटी इसको ओवर राइड नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्रीज कोर्ट डिसीजंस आर फाइनल, नो फॉरेन कोर्ट कैन चेंज दैम। किसी भी कंट्री के कोर्ट के डिसीजंस किसी दूसरे कंट्री के कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। सेकेंड, परमानेंस। सोवरेनिटी लास्ट्स फॉर एवर एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट्स इवन इफ लीडर्स चेंज। लीडर्स के चेंज होने से, गवर्नमेंट्स के चेंज होने से सोवरेनिटी किसी भी स्टेट की ख़त्म नहीं हो जाती। सोवरेनिटी इतना चलती है जितना एक स्टेट चलती है। जब तक स्टेट है तब तक सोवरेनिटी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, यूके रिमेन्स सोवरेन वेदर द प्राइम मिनिस्टर इज़ बोरिस जॉनसन और ऋषि सोनाक। नंबर 3 है इनडिविजिबिलिटी। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सोवरेनिटी कैन नॉट बी स्प्लिट, आइदर अ स्टेट हैज़ फुल कंट्रोल और इट डजंट। या तो स्टेट फुल सॉवरन होगी या फिर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आधी सॉवरन है और आधी नहीं है। फॉर एग्जांपल, टेक्सास कैंट बी हाफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूएस। इट्स आइदर फुली पार्ट ऑफ द यूएस और नॉट। नंबर 4 है एक्सक्लूसिविटी। ओनली द स्टेट हैज़ द फाइनल से विद इन इट्स बॉर्डर्स। ऐसा नहीं होगा कि सारे कंट्रीज़ के जो है ना डिसीजंस एक कंट्री में चलेंगे, नहीं, उसकी कंट्री की अपना जो है उसका कंट्रोल होगा।
अपनी स्टेट का जो है कंट्रोल होगा अपने बॉर्डर्स पे। फॉर एग्जांपल, नो फॉरेन गवर्नमेंट कैन टैक्स सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ओनली फ्रांस कैन। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के दूसरे ममालिक जाके फ्रांस के सिटीजन से टैक्स लेना शुरू करते हैं। उस पर्टिकुलर टेरिटरी में उसी कंट्री की जो है ना सोवरेंटी चलेगी। फिफ्थ है इनएलिएनेबिलिटी। अ स्टेट कैन नॉट परमानेंटली गिव अवे इट्स सोवरेंटी। किसी भी कंट्री की जो सोवरेंटी है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री यूएन को ज्वाइन करता है तो वो स्टिल इंडिपेंडेंट है, उसकी सोवरेंटी कहीं नहीं जाएगी। टेरिटोरियलिटी सिक्स हमारे जो फीचर है इसकी, सोवरेंटी अप्लाइज ओनली विद इन अ स्टेट्स बॉर्डर्स, कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी की ही सोवरेंटी होगी, ये उसकी उस पर्टिकुलर टेरिटरी के बाहर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, चाइना हैज़ नो राइट टू एनफोर्स लॉज इन जापान। नंबर 7 है हमारे पास लेजिटिमेसी। द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज़ एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड अदर नेशंस। उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लोग, वहाँ के लोग और दूसरी नेशंस एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मिलिट्री डिक्टेटर takes power illegally, his rule may not be seen as legitimate. अब इसकी एग्जाम्पल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो है 18th अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता, ये इलीगल है। तभी हमने जनरल ज़ियाउल हक के बाद किसी को आई थिंक परवेज़ मुशर्रफ के बाद कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। टाइप्स ऑफ सोवरेंटी हम देखते हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोवरेंटी। द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर इट्स ओन पीपल एंड लैंड। ये गवर्नमेंट का अपने लोगों पर और वहाँ की टेरिटरी पर जो कंट्रोल है वो इसकी इंटरनल सोवरेंटी है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज़ गवर्नमेंट कैन अरेस्ट क्रिमिनल्स इन दिल्ली बट नॉट इन लंडन। नंबर 2 है एक्सटर्नल सोवरेंटी। अ कंट्रीज फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। इसकी एग्जांपल है यूक्रेन फाइट्स टू कीप रशिया फ्रॉम कंट्रोलिंग इट्स लैंड। अब यूक्रेन अपनी रशिया को यूक्रेन में घुसने से बचाने के लिए लड़ रहा है उसके साथ, तो वो अपनी सोवरेंटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपनी एक्सटर्नल सोवरेंटी को बचा रहा है। पॉपुलर सोवरेंटी, द आइडिया दैट द रियल पावर बिलोंग्स टू पीपल। अब इसकी एग्जांपल, इलेक्शंस में सिटीजन्स वोट करते हैं अपने लीडर्स को चूज़ करने के लिए। नंबर 4 है लीगल सोवरेंटी। द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। ये इसकी लीगल सोवरेंटी हुई। फॉर एग्जांपल, द यूएस कांग्रेस पासेस लॉज दैट ऑल अमेरिकन्स मस्ट फॉलो। नंबर 5 है डी ज्यूरे वर्सेस डी फैक्टो सोवरेंटी। अब डी ज्यूरे क्या है? ये ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड पावर है। फॉर एग्जांपल, ताइवान इज़ डी ज्यूरे पार्ट ऑफ चाइना बट डी फैक्टो इट्स इंडिपेंडेंट। और डी फैक्टो क्या है? ये एक्चुअल कंट्रोल है इवन इफ़ नॉट लीगल। फॉर एग्जांपल, तालिबान रूल अफगानिस्तान बट नॉट ऑल कंट्रीज रिकग्नाइज दैम। चैलेंजेस क्या हैं सोवरेंटी को आज के दौर में? सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन। कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर ट्रेड, वीकनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रीज ट्रेड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए सोवरेंटी थोड़ी वीक हो रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द यूएस बैन्स अ प्रोडक्ट, चाइना कैन नॉट फोर्स अमेरिकन कंपनीज टू बाय इट। तो अगर यूएस किसी प्रोडक्ट पर बैन लगा दे तो चाइना फोर्स नहीं कर सकता अमेरिकन कंपनीज को कि वो बाय करें। सेकेंड चैलेंज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप्स लाइक द यूएन और ईयू मेक रूल्स दैट लिमिट इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स मस्ट फॉलो ईयू लॉज इवन इफ दे डिसएग्री। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोवरेंटी को अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 3 है नॉन स्टेट एक्टर्स। टेरर ग्रुप्स लाइक आईएसआईएस और बिग कंपनीज लाइक गूगल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। For example, Facebook's rules affect free speech worldwide, not just in the US. Number 4 है secessionist movements. Regions fighting for independence weaken a country's control. इसे कंट्री की जो रीजन्स इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं उससे कंट्री की सोवरेंटी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कैटलोनिया वांट्स टू लीव स्पेन, चैलेंजिंग स्पेन्स सोवरेंटी। इसके अलावा, स्पेन के अलावा, हम अगर पाकिस्तान की करंट कंडीशन को देख लें, बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो भी पाकिस्तान की स्टेट की सोवरेंटी को अफेक्ट कर रहा है। फिफ्थ है साइबर थ्रेट्स।
hackers and foreign governments can attack without entering a country. For example, Russian hackers target US elections without sending soldiers. Number 6 है humanitarian interventions. Powerful countries invade others to protect people. For example, NATO bombed Libya in 2011, saying it was to stop ह्यूमन राइट्स अब्यूज़. अब इससे एक कंट्री की सोवरेनिटी अफेक्ट हो रही है, वीक हो रही है. अब कंक्लूजन डिस्कस करते हैं. सोवरेनिटी मीन्स टोटल कंट्रोल. हमने डिस्कस किया इट्स अ सुप्रीम पावर मीन्स टोटल कंट्रोल. बट इन टूडेज वर्ल्ड नो कंट्री हैज़ 100% इंडिपेंडेंस. कोई भी कंट्री 100% इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी इंटरनल डिसीजंस करने में भी, या अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी, या जो भी जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं. ये कहीं ना कहीं जो हमने ऊपर चैलेंजेस में 6 फैक्टर्स डिस्कस किए, ये इसको अफेक्ट कर रहे हैं. Challenges like globalization, war, and technology make it harder for states to stay fully sovereign. ये सारे challenges एक state को fully sovereign होने से रोकते हैं, मुश्किल बनाते हैं. Still, sovereignty remains the core idea of how nations govern themselves and deal with each other. ये फिर भी इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद सोवरेनिटी एक कोर आइडिया है कि हाँ नेशंस अपने आप को किस तरह से गवर्न करती हैं और दूसरी नेशंस के साथ कैसे डील करती हैं.